बच्चों, आज आपको त्रिकोणमिति के कुछ अन्य सवाल कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो सवाल हैं तुम्हारे लघु उत्तरीय सवाल हैं यहाँ, और इसमें पहला सवाल है तुम्हारा कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है, तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तब a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। देखिए, ये सन 2019 का आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हमें दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। हमने साइन 3a को 90 के अनुपात में चेंज कर लिया, कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस 3a की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन 3a होगी, इसलिए हम साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a में चेंज करके लिख लेंगे। इधर बराबर कॉस a माइनस 26 है, दोनों तरफ से कॉस हट जाएगा तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 बचेगा, जिसे हम ट्रांसफ़र के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ये 26 तो चले गए 90 की तरफ, प्लस हो गए, माइनस है, और ये 3a आ गया a की तरफ, प्लस हो गए, 4a हो गए। a और 3a 4a होता है, और ये 116 हो गए, तो a का मान 116/4 29 हो गया। इस प्रकार हम ये जो है सब a का मान 29 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो दूसरा सवाल है तुम्हारा कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमें दिया गया है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18। हम फिर से क्या करेंगे, tan को चेंज करेंगे, कॉट के रूप में लिखेंगे, तो हमें 90 के अनुपात के साथ लिखना पड़ेगा। तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। ठीक, तो हमने दोनों तरफ से कॉट को हटा दिया, कॉट कट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बचेगा। फिर हम इसको ट्रांसफ़र लेंगे, a हमारा लेफ़्ट साइड में आ जाएगा माइनस a, और 18 हमारा 90 के साथ चला जाएगा, 90 माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस 108। माइनस माइनस कैंसिल होगा और a बराबर हो जाएगा 108/3, और ये हो जाएगा 36। इस प्रकार ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है कि बिंदु C पर समकोण, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है जो C पर समकोण है। ये एक त्रिभुज ABC है, हमने ये एक त्रिभुज ABC ड्रॉ किया, और इसमें C वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 है। tan a का मान 1 है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए 2 sin a cos a बराबर 1। ये सवाल भी तुम्हारा 2019 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमने tan a की वैल्यू ली, और tan a जो होगा हमारा लंब बटे आधार होता है, तो इस तरीके से हम इसको tan a बराबर BC/CA लिखेंगे, लंब बटे आधार। BC का मान और CA का मान हमने K ले लिया। ठीक है ना, तो क्योंकि दोनों का मान 1 है, tan a का मान 1 है, तो दोनों का मान K आ जाएगा, या फिर 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, ऐसे भी मान सकते हैं। तो AB का मान हो जाएगा √BC² प्लस AC² बराबर K² प्लस K√2। तो इस तरीके से अब हम साइन a की वैल्यू निकालेंगे। साइन a क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण यानी कि K/K√2, K से K कैंसिल होगा तो 1/√2। या फिर कॉस a का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण में K/K√2, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। अब हम LHS लेंगे, और LHS में है 2 sin a cos a, 2 sin a का मान लगाएंगे, cos a का मान लगाएंगे, √2 की गुणा 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2, और 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। और इस तरीके से हमें ये RHS प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इस सवाल को करने का एक और बहुत अच्छा तरीका होगा कि जैसे पहले हमने क्या किया, उसने tan a बराबर 1 दिया है। जो tan a बराबर 1 दिया है, तो tan a का मान 1, ये मान कितने अंश का होगा, तो ये
tan π/4 का होगा, tan π/4 का होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके मान, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान हमें π/4 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? π/4। अब हम क्या करेंगे कि LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कितनी है? 2 sin a और cos a। हम क्या करेंगे कि मान लगाएंगे 2, साइन का मतलब sin 45, sin a का मान π/4 45 और ऐसे ही cos 45। ठीक है, π/4। अब π/4 लगाने के बाद अब हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू जब हम लगाएंगे तो ये जो है तुम्हारा क्या नाम, ये वैल्यू जब हम इसमें लगाएंगे, हाँ तो वैल्यू लगा लीजिए फिर। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, इनकी दोनों की गुणा 2 हो जाएगी तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आ गया 1, और ये होगा हमारा RHS। तो इस तरीके से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला सवाल जो है करेंगे, तो उसमें देखिए यहाँ पर हम ये, हाँ ठीक, ये अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा। कितना है कि देखो भाई, cosec a बराबर 2 है, cosec a बराबर 2 है, तो 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cosec a 2 मान है और 2 मान कितने का होता है cosec में? 30 का। तो cosec दोनों तरफ से बैलेंस हुआ तो a का मान 30 आ गया। कितना आ गया? 30। जब a का मान 30 आ जाएगा तब हम जिस व्यंजक का मान निकालना चाहते हैं उसको लिखेंगे, मतलब 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। फिर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू 30 है तो 1/tan 30, और नीचे लगा देंगे हम अपना sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 30। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 और tan 30 का मान लगाएंगे 1/√3। इधर sin 30 का मान 1/2 और 1 प्लस cos 30 का मान √3/2। इसका हमने हर ऊपर चला गया, √3 हो गया, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह आया और 1/2, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 प्लस √3। अब हमने ये लगा √3 और इसका हमने एलसीएम और इसका हर परमा बना लिया, जब इसका हर परमा आया तो आया 2 माइनस √3 और 4 - 3 कितना होगा? 1 होगा। तो इसे हमें नीचे लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, तो √3 और प्लस 2 माइनस √3, इसमें माइनस का √3 प्लस का √3 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा? 2। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से देखिए 5वां सवाल है हमारा कि देखिए त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sec b + c/2 बराबर cosec a/2। हमको क्या करना है कि यहाँ त्रिभुज ABC की बात हो रही है और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। कितना होता है? 180। यहाँ से अगर हम b + c की वैल्यू निकालेंगे, b + c, तो 180 - a हो जाएगा। हमने 180 - a लिख लिया। अगर हमें b + c/2 जो कि इसमें आ रहा है, इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है तो b + c/2, b + c का मान 180 - a लगा दिया अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 180 को काटा 90 और a कटेगा नहीं तो 90 - a/2। जब ये 90 - a/2 हो गया, फिर हमने यहाँ से LHS लिया, बायां पक्ष लिया, और बायां पक्ष लेने के बाद देखिए sec b + c/2, b + c का मान लगाया 90 - a/2, ये एक अनुपात बन गया और इस रेशियो का मान होता है sec 90 - θ बराबर cosec θ, cosec a/2, और a/2 ये दायां पक्ष आ गया, मतलब ये RHS है। ठीक है, और इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे सवाल कुछ हो जाएंगे। अब कल को इससे आगे के कुछ सवाल और कराए जाएंगे। धन्यवाद।